Hello everyone, welcome back to GK Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हमें कवर करने हैं 1 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स का एनालिसिस. Fine. Also, these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. Fine. So आज के सेशन में सबसे पहले हम 10 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि पार्ट है डेली करंट अफेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस हम इनका करेंगे. आफ्टर दैट हम स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे. स्टैटिक पार्ट कवर करने के बाद हम रिवीजन पे मूव करेंगे. फाइन. एंड एट लास्ट आपका क्विज का सेशन रहेगा. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल स्टैम्प सेट दैट इंक्लूड्स अ स्टैम्प ऑन लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या. सो फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने रिसेंटली रिलीज करे स्पेशल स्टैम्प जिनमें से एक स्टैम्प है लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या का. फाइन. सो द आंसर इज लाओस. सो रिसेंटली लाओस जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इन्होंने कुछ स्पेशल स्टैम्प रिलीज करे और उन्हीं स्पेशल स्टैम्प में से एक स्टैम्प लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या के लिए था. फाइन. सो न्यूज क्या रही थी? न्यूज ये रही थी कि रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है EAM एस जयशंकर प्रसाद वो एशियन रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के लिए लाओस की विजिट पे थे. फाइन. सो लाओस की जो कैपिटल है वियंतियाने यहाँ पर उन्होंने स्टैम्प को रिलीज करा. जो स्टैम्प रहे थे जो रामलला ऑफ अयोध्या को फीचर कर रहे थे. फाइन. इसी के साथ लाओस के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है सलीमक्से कोमासित इन्होंने सेकंड स्टैम्प को रिलीज करा और इस प्रकार लाओस और इंडिया के बिटवीन कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट किया गया. सो बेसिकली ये जो इवेंट हुआ इसमें दो स्टैम्प को रिलीज किया गया था. एक तो लॉर्ड राम पर थे और सेकंड जो स्टैम्प थे वो लॉर्ड बुद्धा पे थे. लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम लुआंग प्रबांग. ठीक है. और लुआंग प्रबांग ये लाओस की एंशंट कैपिटल है. ठीक है. और प्रेजेंट कैपिटल लाओस की वियंतियाने है. फाइन. इस प्रकार लॉर्ड राम और लॉर्ड बुद्धा के स्टैम्प को रिलीज करके लाओस और इंडिया के जो रिलेशन है कल्चरल टाइज है उनको स्ट्रेंथन किया गया. इसी के साथ आपको ध्यान रखना है एक वर्ड रामकियन. रामकियन रामायण का नाम है. लाओस में रामायण को किस नाम से जाना जाता है? रामकियन के नाम से जाना जाता है. फाइन. So the next one is recently who became the first Indian woman to win an Olympic medal in shooting with bronze at Paris. So recently जो first Indian women बन चुकी है Olympic medal जीतने वाली ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में समर ओलंपिक में. So the answer is मनु भाकर. मनु भाकर is the answer. Fine. अच्छा आप मुझे बता सकते हैं ये इमेज किससे रिलेटेड है? क्या है ये इमेज? क्या शो कर रहा है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड? That's fine. सो रिसेंट में जो न्यूज रही थी वो तो यही रही थी कि पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है 11th ऑफ अगस्त तक ही चलेगा. टोटल 32 स्पोर्ट्स इसका पार्ट रहेंगे जिसमें से इंडिया 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड जो फर्स्ट अपडेट आई थी मनु भाकर फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी है टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग. ठीक है. काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड. सो पेरिस ओलंपिक का जो मस्कोट रहा था ओलंपिक फ्रिज ये मस्कोट रहा था. अभी जो मैं इमेज की बात कर रही थी वो इमेज इसी वर्ड को दिखा रही है ओलंपिक फ्रिज. ठीक है. मोटो क्या रहा था? अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर. ये इस बार का मोटो रहा था 2024 का जो समर पेरिस ओलंपिक्स हुए. इंडियन कंटिजेंट की बात करें सो टोटल एथलीट्स 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था जो कि सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर टोक्यो 2020. सो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट एथलीट्स इंडिया ने भेजे हैं वो पेरिस ओलंपिक्स में भेजे हैं. यूनाइटेड स्टेट्स से यूएस से 640 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है जबकि फ्रांस से 608 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस. फाइन. इसी के बाद इस वीडियो के लास्ट सेशन में मैं पेरिस ओलंपिक्स पे कवर करने वाली हूँ. स्टैटिक पार्ट हम ये कवर करने वाले हैं. ओलंपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Recently, which country secured their first Women's Asia Cup title? So, first कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने अपना फर्स्ट वुमेन एशिया कप टाइटल अभी रिसेंटली जीता है. सो द आंसर इज श्रीलंका.
सो रिसेंटली श्रीलंका, जो कि होस्ट भी था विमेन एशिया कप टाइटल 2024 का, और जीत लिया है इन्होंने। लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट। सो श्रीलंका ने रिसेंटली जीता है अपना फर्स्ट वुमेन क्रिकेट एशिया कप, और हराया किसको? इंडिया को हराया है फाइनल। फाइन। सेमीफाइनल की हम बात करें तो इंडिया बांग्लादेश को हराकर फाइनल्स में पहुंचा था, जबकि श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर पहुंचा था फाइनल्स में। एंड देन फाइनल में इंडिया वर्सेस श्रीलंका में इंडिया हार गया, एंड श्रीलंका ने अपना फर्स्ट वुमेन एशिया कप टाइटल जीता। ठीक है, इसके लिए जो स्टेडियम है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। स्टेडियम था रंगीला दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, और होस्ट भी कौन रहा था? होस्ट कंट्री भी श्रीलंका ही रही थी। और जो आंकड़ा है, डेटा है, 8 विकेट्स विथ 8 बॉल, ये डेटा रहा था। 8 विकेट और 8 बॉल रिमेनिंग के साथ श्रीलंका ने जीत लिया था। और इस प्रकार श्रीलंका थर्ड टीम बन चुकी है टू विन द टूर्नामेंट, फॉलोइंग इंडिया एंड बांग्लादेश। और इसी प्रकार इंडिया की डोमिनेंस है, 7 टाइटल जीत चुका है। विमेन एशिया कप टाइटल के लिए इंडिया इस बार का हार हार चुका है, और श्रीलंका ने इस बार जीत लिया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Next one is Mako missile recently seen in the news is developed by which country? So Mako missile की बात की जा रही है, किस कंट्री ने इसको डेवलप करा है? So the answer is US. So United States से related है Mako missile. Let's find the key discussion point. So recently US Navy ने, नेवी सील ने, एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट में माको मिसाइल को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया? लॉकहीड मार्टिन ने इसको डेवलप करा है। माको मिसाइल का जो डेवलपर है कौन है? लॉकहीड मार्टिन। और माको एक टाइप की हाइपरसोनिक वेपन है, और जो कि F-35 और F-22 स्टेल्थ फाइटर से लॉन्च की जा सकती है। इसका वेट 590 kg है एंड 4 मीटर लॉन्ग है। सो सिंपली आपको नाम ध्यान रखना है, माको मिसाइल रिसेंटली किसने रिलीज करा, डेवलप करा? यूएस ने। फाइन, एट द एंड ऑफ द सेशन हम मिसाइल जितनी भी अभी रिसेंट में रही है उनका रिवीजन भी करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ई उपहार पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो ई उपहार पोर्टल की बात की जा रही है, किस मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप करा है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ई उपहार पोर्टल को लॉन्च किया है। सो क्या काम करेगा ई उपहार पोर्टल? सो बेसिकली ई उपहार पोर्टल ऑक्शन अरेंज कराएगा। ऑक्शन यानी नीलामी। सो राष्ट्रपति भवन विल ऑक्शन गिफ्ट्स गिवन टू द प्रेसिडेंट थ्रू द ई उपहार ऑनलाइन पोर्टल। सो राष्ट्रपति जी को जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं उनकी नीलामी कराई जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। और इस प्रकार ये जो पोर्टल है, इसका जो एम है, सिटीजन को एंगेज करना एंड सपोर्ट चिल्ड्रन इन नीड। फाइन, इसी के साथ एनआईसी की बात कर लेते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एनआईसी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टेक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, और 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज which country recently reported the world's first death due to oropouch virus? So किस कंट्री ने रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट डेथ को रिकॉर्ड करा है, और उसका जो रीजन है वो ओरोपोच वायरस है? सो द आंसर इज ब्राजील। लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट। सो रिसेंटली ब्राजील ने रिपोर्ट करी अपनी फर्स्ट डेथ फ्रॉम द ओरोपोच वायरस। ओरोपोच वायरस के जो केसेस है वो बेसिकली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। इसका जो फैक्टर है वो वायरस है, ओरोपोच वायरस। और बेसिकली जो कॉजेटिव फैक्टर है वो मस्क्यूटो है। जो मस्क्यूटो वो उसको स्प्रेड कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है ये मस्क्यूटो से। एंड मस्क्यूटो के जो नाम है वो क्यूलिकॉइड्स पैरेंसिस मिज है, एंड क्यूलेक्स क्विंक्यूफेसियाटिस मस्क्यूटो। ये दो कैटेगरी बताई गई है मस्क्यूटो की, जो कि रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिटेड फैक्टर है इस वायरस के स्प्रेड के लिए। इसकी जो सिम्टम है वो डेंगू की तरह है, और वैक्सीन और ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई है ओरोपोच वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी अभी इसके ऐसा कोई केस नहीं मिला है फिलहाल। तो जो फैक्टर है वो मस्क्यूटो है। फाइन, सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ओरोपोच वायरस, इसके रिसेंटली जो केसेस हैं वो अमेरिका में मिल रहे हैं, और जो फर्स्ट डेथ रिकॉर्ड में आई है वो कहाँ पर आई है? ब्राजील में आई है।
Fine. Let's move to the next one. Sado gold mine recently seen in the news is located in which country? So Sado gold mine अभी ये recently news में रही थी. गोल्ड माइन है, एंशियंट गोल्ड माइन है, अभी वर्किंग में नहीं है. किस कंट्री में लोकेटेड है ये? सो द आंसर इज जापान. जापान में लोकेटेड है. लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो रिसेंटली जापान की जो सादो गोल्ड माइन है उसको अप्रूवल मिला है एज अ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट. फाइन. यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज साइट मिला है. ठीक है. इसका एक रीजन ये भी रहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान ने जो अत्याचार करे थे कोरिया पे, उसी को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया है ताकि जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके. एक्चुअली हिस्ट्री में ये हुआ था कि साडो गोल्ड माइन में काफी अब्यूज किया गया था कोरियन लेबरर्स के साथ, और इसी चीज को देखते हुए इस इनिशिएटिव को उठाया गया और यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया सादो गोल्ड माइन को, इसके इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए और जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस को सही करने के लिए. फाइन. 1989 में माइन को क्लोज कर दिया गया था. इससे पहले अप्रोक्सीमेटली 400 इयर्स तक ये वर्किंग में रही थी. ठीक है. और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका रोल रहा था. फाइन. Let's move to the next one. Recently, where was the country's first Sunken Museum inaugurated? So, पानी के अंदर म्यूजियम और फर्स्ट सनकेन म्यूजियम. फाइन. ये कहाँ पर कौन सी कंट्री में इनोग्रेट किया गया? सो द आंसर इज इंडिया. इंडिया में ही किया गया है. और ओके, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट? ओके, कंट्री की बात हो रही है. एंड वेयर वॉज, सो द आंसर इज हुमायूं टॉम. ये जगह है हुमायूं टॉम. लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो रिसेंटली दिल्ली ने ओपन करा है इंडिया का फर्स्ट सनकेन म्यूजियम एट हुमायूं टॉम. हुमायूं टॉम दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट सनकेन म्यूजियम को इनोग्रेट किया गया. ये जो म्यूजियम है ये कंबाइन करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी को ताकि डिस्प्ले किया जा सके मुगल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर को. फाइन. और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लीड करेगा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और बेसिकली एम क्या है? प्रिजर्व करना एंड प्रेजेंट करना है इंडिया का हिस्टोरिकल लेगेसी टू दी वर्ल्ड. फाइन. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का फर्स्ट सनकेन म्यूजियम रिसेंटली कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ है? हुमायूं टॉम दिल्ली में हुआ है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Jupiter IC Moon Explorer mission, JUICE, recently seen in the news, was developed by which space agency? So recently JUICE mission news में रहा था और किस space agency ने इसको develop करा है? So the answer is European Space Agency. Answer is C. European Space Agency का mission है JUICE mission. So न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि मिशन की जो डेट्स है वो करीब आ चुकी है. 20 अगस्त को ये स्टार्ट होने वाला है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है जूस, ये जो जूस मिशन है ये रिलेटेड है जुपिटर से. जुपिटर को एक्सप्लोर करेगा, उसके मून्स को एक्सप्लोर करेगा, एनवायरमेंट को स्टडी करेगा. और बेसिकली जुपिटर और जुपिटर के मून की स्टडी ही इसका एम है. और मून में भी कौन कौन से? यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड. फिर इन तीनों मून्स पे जो कि जुपिटर के हैं, लाइफ के साइन को डिटेक्ट किया जाएगा और जुपिटर के ओरिजिन को अंडरस्टैंड किया जाएगा. फाइन. सो बेसिकली दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड इंडिजिनस Jabiluka site, home to one of the world's largest deposit of high-grade uranium. So, वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाई ग्रेड यूरेनियम का जो डिपॉजिट साइट थी जिसका नाम है जबुलिका साइट, स्वदेशी जबुलिका साइट, किस कंट्री ने इसको बैन कर दिया है हाल ही फिलहाल में? सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो जबुलिका साइट है उसको बंद कर दिया है, जो कि होम थी किसकी? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड यूरेनियम. फाइन. सो बेसिकली जो जबुलिका साइट है ये कहाँ पर है? ये है काकाडू नेशनल पार्क में. काकाडू नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है. इस साइट की इंपॉर्टेंस है इनके आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के लिए, बेसिकली हाई ग्रेड यूरेनियम के लिए, और
एंशियंट टूल जो कि डिस्कवर हुए थे 2017 में. आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इंक्लूडिंग एंशियंट टूल्स डिस्कवर्ड इन 2017. फाइन. सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस जाबुलिका साइट पर बैन लगा दिया है. दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन. सो इसी के साथ इन डेप्थ एनालिसिस क्वेश्चंस का हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम आगे बढ़ते स्टैटिक पार्ट पे जो इन्हीं क्वेश्चन में से मैंने कवर करे. सो फर्स्ट वन इज अबाउट एशियन कंट्री. सो रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है EAM S J शंकर प्रसाद, वो फॉरेन विजिट पे रहे थे, एशियन कंट्रीज के विजिट पर रहे थे. सो एशियन कंट्रीज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं. सो एशियन का जो फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुप है वर्ल्ड में. 1967 में स्टार्ट हुआ था. जो स्टार्टिंग मेंबर रहे थे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया थे. और रिसेंटली इसके जो टोटल मेंबर है वो 10 साउथ ईस्ट नेशन है, जिसमें ब्रुनोई पार्ट है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. ये 10 साउथ ईस्ट नेशन अभी रिसेंटली मेंबर है एशियन कंट्रीज का. फाइन. और रिसेंटली लाओस में गए थे EAM हमारे. और इसी के साथ जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है एशियन कंट्रीज में, वो किसको मिला है? टिमोर लेस्टे को. टिमोर लेस्टे इसको मिला हुआ है, इस नेशन को मिला हुआ है ऑब्जर्वर स्टेटस. हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा. इंडिया एशियन रिलेशन की बात किया जाए तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे थे भारत और एशियन कंट्रीज के रिलेशंस को 1992 में. एशियन का सेक्टरल पार्टनर बना था भारत 1992 में. और इसी के साथ इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द एशियन रीजनल फोरम ARF. कौन से ईयर में? 1996 में. ये इंपॉर्टेंट है. फाइन. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो इंडिया का हिस्टोरिकल एरा देख लेते हैं, ओलंपिक्स में हिस्ट्री देख लेते हैं. सो इंडिया एंड मेडल्स इन द ओलंपिक्स. इंडिया ने अब तक टोटल 35 मेडल जीते हैं समर ओलंपिक्स में. ठीक है, समर ओलंपिक्स की बात की जा रही है, जिनमें से नॉर्मन प्रिचर्ड ने फर्स्ट मेडलिस्ट से. सो द फर्स्ट मेडलिस्ट ऑफ ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया, द नेम इज नॉर्मन प्रिचर्ड. ठीक है. इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में एंड मेंस 200 मीटर रेस में, 200 मीटर हर्डल्स में. फाइन. इसी के अलावा जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने अभी तक 12 मेडल जीते, सबसे ज्यादा 12 मेडल. 12 मेडल में से भी 8 तो गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है. किसका? हॉकी टीम का. ठीक है. और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था, जो लास्ट एडिशन हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स, तब मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था. फाइन. इंडिपेंडेंस के बाद KD जादव, ये बिफोर इंडिपेंडेंस थे, बिफोर इंडिपेंडेंस का डेटा है. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया को दिलाया था इन्होंने मेडल. आफ्टर इंडिपेंडेंस KD जाधव ने जीता था इंडिया के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन दी ओलंपिक्स, और जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज. और किस कैटेगरी में? वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में 1952 के ओलंपिक्स में, हेलसिंकी ओलंपिक्स में. फाइन. फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में दिलाया था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में. ठीक है. तो ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने दिलवाया था? अभिनव बिंद्रा ने. और सेकंड गोल्ड किसने दिलवाया था? नीरज चोपड़ा ने. रिसेंटली 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में सेकंड गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया था भारत को, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल. और किस गेम कैटेगरी में? जैवलिन में. फाइन. इसी के अलावा जो रेसलर सुशील कुमार है and ace female badminton player PV Sindhu are the only two Indian athletes to have won more than one individual medal in the Summer Olympics. ठीक है. एक से ज्यादा मेडल जीतने वाले प्लेयर कौन है? PV संधू एंड सुशील कुमार. और इसी के साथ अभी रिसेंटली जो मनु भाकर है वो भी 2 मेडल जीत चुकी है और वो भी इस कैटेगरी में आ चुकी है. फाइन. सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में एंड सिल्वर 2012 लंदन ओलंपिक्स में. ठीक है. और PV सिंधु ने 2060 के रियो ओलंपिक्स में एंड सिल्वर जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में. और इस बार जो रिसेंट एडिशन है 2024 का, इसमें से जो प्रीवियस मेडलिस्ट विनर है उनमें से 5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 5 टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लवलीना बोरगोहाई पार्टिसिपेट कर रही है, PV सिंधु एंड मेंस हॉकी टीम एंड मीराबाई चानू. ठीक है. ये 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं
टोक्यो ओलंपिक्स में भी ये ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके थे। लवलीना बोरोगेन। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द रिवीजन सेशन, देन क्विज के बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो रिवीजन सबसे पहले हम स्पोर्ट कैटेगरी का करने वाले, बढ़ते हैं आगे। सो विच इंडियन टेनिस प्लेयर इन पार्टनरशिप विद अल्मानो ओलिवर्टी ऑफ फ्रांस हैज won the men's double title at the ATP Swiss Open 2024? So the answer is Yuki Bhambari. Recently, which former Indian player were into the International Tennis Hall of Fame in Newport, USA? So the answer is Vijay Amritraj and Leander Pace. Which Indian player won bronze medal at the World Junior Squash Championship 2024? So the answer is Shaurya Baba. And recently, who became the first Indian table tennis player to win a WTT contender single title? And the answer is Shrija Khula. And which two Indian players recently won the Thailand Open 2024 badminton men double title? So the answer is Satvik Sairaj Rankareddy and Chirag Shetty. And tennis player Dominic Thiem, who recently announced his retirement, belongs to which country? And he belongs to Austria. Fine. लेट्स मूव टू द रिवीजन ऑफ मिसाइल्स। रिसेंट में जो मिसाइल रही थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। प्रलय मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो प्रलय मिसाइल को डेवलप किया है डीआरडीओ ने डेवलप करा है। विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल विद a रेंज बियॉन्ड 500 किलोमीटर? सो द आंसर इज पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली का इनिशिएटिव है ये। And which organization recently signed a nearly $700 million contract to produce more Stinger smile missiles? Stinger missiles. So the answer is NATO. NATO का initiative है ये. And Sentinel nuclear missile recently seen in news was developed by which country? So US ने इसको develop करा है। And रुद्रम 1 successfully test fire हुआ था इसका, जो कि एक air surface anti radiation missile है। किस country की है? So रुद्रम 1 इंडिया की है। Fine. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चंस पे। व्हाट इज एज थर्मोफिलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो एक टाइप का क्या था, बैक्टीरिया था। और रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करी थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट, इसको रिलीज करा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। मुख्यमंत्री बहन बेटी मातृत्व है ये, मातृत्व स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सो ये प्रोग्राम है, योजना है झारखंड का। Recently, which organization successfully carried out a second experimental flight for the demonstration of air breathing propulsion technology? और ये initiative है इसरो का। And Kalripayattu, recently seen in the news, is the traditional form popularly practiced in which state? So ये किया जाता है केरल में किया जाता है। फाइन। इसी के साथ रिसेंटली जो मिशन रहे थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, स्पेस रिलेटेड मिशंस। Rapid Apophis mission it is. Mission for space safety recently seen in the news is a planetary defense mission of which space agency? So Rapid Apophis mission. So basically European Space Agency का है ये। Remission of duties and taxes on exported products scheme recently seen in the news is a WTA compliant scheme of which ministry? So Ministry of Commerce का था। And NASA का जो चेपया मिशन है रिसेंटली न्यूज में था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नासा चेपया मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो टू सिमुलेट ईयर लॉन्ग स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। फाइन। एंड हु हैज बीन चूजन एज इंडियाज चैप्ट मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स? एंड किनको चूज किया गया है? गगन नारंग को चूज किया गया है। फाइन। इसी के साथ रिवीजन को हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड मूव करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस पे। सो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं और इन्हीं के आंसर्स आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं।